हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th पॉलिनोमियल पीवाईक्यू जो 2021 से 24 में जितने भी सारे सवाल पूछे गए हैं सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले हमारा पॉलिनोमियल का कंसेप्ट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें। हम अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा पे पावर -1 प्लस बीटा पे पावर -1। तो इससे सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 5x² प्लस 5x प्लस 1, तो सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। यहाँ पे -b/a, b कितना है 5, यानी 5a कितना है 5, -5/5 डेट इज इक्वल टू -1। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है। c कितना है 1, a कितना है 5, तो 1/5। तो अब हमको वैल्यू निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका वैल्यू हमको पता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा -1 है तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/5 है, तो 2/5। तो इस तरह से हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 - 2/5 लिखेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 2 दैट इज़ 3/5। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा पे पावर -1 प्लस, तो हम अल्फ़ा पे पावर -1 प्लस बीटा पे पावर -1 को लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास होगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकालें -1 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकालें 1/5। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा -5। सो अल्फ़ा माइनस पे पावर -1 प्लस बीटा पे पावर -1 इक्वल टू -5। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5x माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। यहाँ पे बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है इस पॉलिनोमियल का जीरोज डबल है। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं। तो इसके लिए हम 2x² माइनस 5x माइनस 3 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करेंगे तो लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा और x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा इसका डबल होगा। तो x इक्वल टू 3/2 है तो इसका डबल करेंगे तो 3/2 इंटू 2 यानी 3 और x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 है तो 1 इंटू 2 इसका डबल करेंगे तो 2। अब हमको पता है अगर हमारे पास दो जीरोज दिए गए हैं, अगर हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो पॉलिनोमियल बनाने का जो फार्मूला होता है p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। यहाँ पे मान लेते ये अल्फ़ा है ये बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा x² माइनस 3 + 2
-5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमको पॉलिनोमियल मिला। ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा p इक्वल टू -5 एंड q इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स 6x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे दिया गया है, अगर मानते हैं दो जीरोज है, एक अल्फ़ा एक बीटा, तो एक जीरो अल्फ़ा है और दूसरा जीरो इसका रेसिप्रोकल है, यानी बीटा इज इक्वल टू 1/α। जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 है। तो अब हम इसका, हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है c/a। तो c कितना है -k माइनस 2 अपॉन 6, ये कितना है 6। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा, एक जीरो अल्फ़ा है दूसरा जीरो 1/α है, इक्वल टू -k माइनस माइनस प्लस 2/6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -k प्लस 2 इक्वल टू 6। इस तरह -k इक्वल टू 6 माइनस 2, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 4। तो इस तरह k इक्वल टू -4। इस तरह हमने k का वैल्यू निकाल दिया अगर एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है तब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ बोथ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे बोला गया है कि बोथ द जीरोज आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। अगर मानते हैं कि एक जीरोज अल्फ़ा है तो हम मान सकते हैं दूसरा जीरोज -α होगा, क्योंकि इक्वल है, बस अपोजिट इन साइन है। तो हम इस पोलिनोमियल का अगर सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो हमको पता है -b/a होता है। तो एक जीरोज अल्फ़ा है दूसरा जीरोज -α है, इक्वल टू -b/a। तो ये हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू -b/a। इस तरह हम b इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक जीरोज, तो हमने पढ़ा है अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू k माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 हो, अगर ये इसका जीरोज है तो अगर हम p-3 अगर इसमें रखेंगे तो ये पूरा 0 बनाएगा, क्योंकि ये 0 है इसका। तो अब हम p-3 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो k माइनस 1 इंटू -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस k इंटू एक्स इक्वल टू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9k माइनस 9 प्लस -3k हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 9k है या -3k है, तो ये हो जाएगा 9k माइनस 3k डेट इज़ 6k और -9 प्लस 1 -8 इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 6k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू 8/6। इसको सिंप्लीफाई करने 4 2 जा 8 3 2 जा 6, तो k इक्वल टू 4/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and -3, तो हमको a और b का वैल्यू निकालना है। तो सेम हम लोग अगर ये 2 and -3 0 है अगर p ऑफ x का, तो ये इसका को सेटिस्फाई करेगा और इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा इक्वेशन 0 देगा। जैसे हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1
इंटू एक्स प्लस बी है। अगर 2 ज़ीरोज है तो P ऑफ 2 क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह हम P ऑफ 2 यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमको मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 4 प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -6। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब -3 इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, p ऑफ -3 भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 प्लस -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं -3a प्लस b, 9 माइनस 3 कितना, 6 हो जाएगा। अगर ये इधर जाएगा तो -3a प्लस b इक्वल टू -6। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू -6, दूसरा इक्वेशन है -3a प्लस b इक्वल टू -6। तो अगर हम पहला से दूसरा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3a 5a, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस इक्वल टू 0। इस तरह हमको a इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये 0 मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम a को 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो मानते हैं इस इक्वेशन में करते हैं तो -3 इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -6। तो इस तरह हम b इक्वल टू -6 आ गया, जो कि फोर्थ ऑप्शन a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -6 करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² माइनस 5x प्लस c एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है ax² माइनस 5x प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, एंड हमारे पास दूसरा दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 10। तो हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए, तो यहाँ माइनस बी कितना है, -5, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 5 बाई ए हो जाएगा, 5 बाई ए। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा c बाई ए होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 5 बाई ए है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो हम 5 बाई ए को 10 से इक्वेट करते हैं। तो इस तरह ये इम्प्लाई करेगा 10a इक्वल टू 5, इस तरह a इक्वल टू 5 बाई 10 डेट इक्वल टू 1/2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो इसको 10 सब्सटीट्यूट करते हैं। c हमारे पास c निकालना है और a कितना निकाले, 1/2, तो 1/2 यहाँ रखते हैं। तो इस तरह c इक्वल टू 10 इंटू 1/2 हो जाएगा, जो कि 5 हो जाएगा। इस तरह हम a इक्वल टू 1/2 एंड c इक्वल टू 5 निकाल लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस 2b एंड a प्लस b इक्वल टू 4, देन हमको a और b का वैल्यू निकालना है। हमको पता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर होगा तो हम अगर x माइनस 1 को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो x इक्वल टू 1 मिलेगा, और ये जो 1 होगा इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ये इसका फैक्टर है। तो हम x इक्वल टू 1 को इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर p ऑफ x मान लेते हैं कि x³ प्लस ax² प्लस 2b है, अगर हम 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे
तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 1 इसका वन ऑफ द ज़ीरोज़ है। तो हम 1 को इस फार्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 1Q1 प्लस ए प्लस 2B इक्वल टू 0। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं ए प्लस 2B इक्वल टू -1। और हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन ये है ए प्लस 2B इक्वल टू -1। तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा, -2B प्लस बी माइनस बी इक्वल टू 4 + 1 5। इस तरह b इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब हम b को सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसी भी फार्मूला में, इसमें भी कर सकते हैं। तो a प्लस b कितना है, -5 है इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू हो जाएगा 4, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 + 5, तो a इक्वल टू 9 हो जाएगा। a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -5। तो a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -5 सेकेंड ऑप्शन सही है। तो ये आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।